of plot ये नहीं है कि who done it because we know who done it. Passage of plot ये है कि अब होगा क्या शरोज के साथ क्या हमारे राहिम ने 2 एपिसोड में आंखें नहीं खोली तो क्या होगा? नहीं खुलेगा ना अगले में मतलब खुलेगा। हाँ। मैं आपको हमेशा आमना ये कहता हूँ कि 2 किस्तें बहुत होती हैं। यस होती हैं। तो 2 किस्तों में अगर बल्कि पीछे चले जाएं, पिछली हफ्ते की जो किस्त थी जब अटैक हुआ है उसके बाद भी एक किस्त हमने देखी नहीं उसके एंड पे सेकंड एपिसोड में अटैक हुआ था या नहीं सेकंड एपिसोड में तो आते हैं कराची पहुंचते हैं सारा कुछ होते हैं तो 2-2.5 किस्तों में राहिम ने आंखें तक नहीं खोली। And there were a lot of flashbacks in these 2 episodes. There were. So I don't know. Look, they're absolutely not flawless. Nobody is saying that suddenly they became a masterpiece and a work of art. ऐसा नहीं है. But I think these were relatively stronger episodes. एक तो ये कि they've left me at least with a lot of questions which I would like to see getting answered. For example, I thought that the last scene with Sheroz, उसकी जो एक तो the whole thunder scene and by the way वो घर यही है. मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। घर यही है? नहीं है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया स्पेशल। है। मैं आपको ये घर का गेट खुला हुआ था दरवाजा वही है जो जिसमें अली नवाज अंदर जाते हैं। 183 है। 183 है। पक्की बात है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा। मैंने कहा यार ये मैं देखूंगा। यही है घर। आर वी श्योर? हम रोज देखते हैं इसको। यही है। तुझे कैसे पता? रोज यहाँ गुजरते हैं यहाँ से यही घर है। ये जो ऐश के जुनून में जो राहिम का घर है ये लिटरली आमना के नेबर्स हैं। मतलब लिटरली लाइक 30 seconds away. 30 seconds? Yeah, maybe less. Down the road. 15 seconds down the road. Anyway, so और हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ऐसे शूट हो रहा होता है और गाड़ियां खड़ी भी होती हैं। वो यही शूट हो रहा तो वो यहीं पे शूट हो रहा होता है। किसी दिन हम चले जाएंगे बाहर। उस दिन मैं और आमना सोच रहे थे वैंग वैंग से आते थे कि वी शुड बार्ज इन। कुछ शादी का सीक्वेंस हो रहा था। प्रॉब्ली यही होगा इश्क के जुनून का। नहीं भाई अभी तो इश्क के जुनून को शादी का सीक्वेंस चलाए हुए बहुत देर हो गई है। देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया कि मैं 183 देखूंगा क्योंकि उसका भी नंबर है। अभी जाते हुए देखता हूँ। यही है मैंने देखा। हाँ pretty sure. Anyway, शेरोज की वापसी was a good turn. तो ये हम उसमें भी देख रहे हैं ना ए दिल में। ए दिल वाला is also the same. जी तो मुझे जो प्लॉट का एक प्रोग्रेशन था with शेरोज coming back मुझे वो अच्छा लगा. The reason that he's given for coming back is कि माँ I'm sick of this cat and mouse games. Let me handle things my way. मैं एक दफ़ा ही कर दूंगा ट्रस्ट मी आपने कोशिश कर ली लेट मी हैंडल इट आई विल हैंडल इट आई लाइक दैट आई लाइक द होल ओके आई एम गोइंग टू वर्क एंड हाउ ही इज ट्विस्टिंग मीर जुल्फिकार's arm and getting that done वो भी आई लाइक्ड एंड देन आई रियली लाइक द सीन वेयर एट नाइट ही इज फेस टू फेस विद एमन अब कोई ये सोचे कि एमन तो नहीं पहचान रही तो तू मुंह छुपा के निकल जाए यार क्या बट नहीं ही बीइंग शेरोज ही सेइंग मैं आई कांट प्ले दिस गेम एनीमोर ही ड्रैग्स हर इनटू द रूम जस्ट लाइक ही डिड back then. Hey, hang on. What scene are you talking about? When Sheroz meets Eamon. When there's a thunderstorm और Eamon घर आती है change करने और hang on. Did I not watch the second episode? Okay then. All right. It was a really good scene. Did I watch one episode of Aish Ki Junoon? Hang on. मैंने दूसरी एपिसोड नहीं देखी है इसकी। अगर आपने ये सीन नहीं देखा तो फिर ऑब्वियसली नहीं देखी। सॉरी मैं एक पता नहीं क्यों मैंने देखी मेरे पास इतना टाइम था। आई हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड somehow missed it but I watched it now. Good episode यार। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि मैं जो it was a good episode। जो मैं लेकिन अभी तक आपको बात कह रहा था राहिम ने आंखें नहीं खोली वो सच थी लेकिन। हाँ राहिम ने आंखें नहीं खोली अभी तक लेकिन वो ठीक हो रहा है आईसीयू से सीसीयू में आ गया है। बट मेरे लिए द स्टार ऑफ बोथ दिस एपिसोड्स वाज शुजात। एब्सोल्युटली बट वही बात है ना कि एलिमेंट ऑफ थ्रिल एक वापस आ गया है ऐश के जुनून में जिससे शुरू हुआ था। इफ यू रिमेंबर पूरा बीच का सीन लाश को कार्पेट में लपेट के करना ज्यादा देर शायद ना रहे लेकिन इन 2 एपिसोड में वापस इसमें जो फंडामेंटल सवाल है जब मैंने पहली एपिसोड देखी थी तो मैं तो उससे चल पता नहीं एनीवे पहली एपिसोड में जो सीन था व्हेन शेरोज गोज टू द ऑफिस और जिस तरह से वो कुर्सी को देखता है और बैठता है फिर आतिका आती है he doesn't hit on आतिका although I felt that he would and he probably will at some point no I don't think he will okay I think तो वो जब वो बैठा तो मुझे बड़ी वो वाइब आई मैंने कहा अच्छा he wanted all of this because अब तक मुझे ये नहीं लगा था that he wanted this no ये तो आपको शुरू में लगा था that he was very envious of his brother के बाप सिर्फ उसको but he didn't want to run the office is what I'm saying sure okay ये मुझे नहीं लगा था
तो मुझे लगा अच्छा ये इसकी साइड शहरोज की, ये तो मैंने पहले नहीं देखी। और फिर सेकंड, बट इट्स वेरी नेचुरल कि जब एक बड़ा भाई हट जाए पिक्चर से तो छोटा वाला जो होता है, जो उसके साए तले बड़ा पला बड़ा है और हमेशा अपने आप को सेकंड ग्रेड सिटीजन समझता रहा है, सडनली ही फील्स ही कैन डू व्हाट द ब्रदर इज डूइंग, ही वांट्स इट। ये अब फोकस बन गया ड्रामे का मेरे लिए, क्योंकि पहले जो हमने इंटरेक्शन देखी शहरोज की और राहिम की, वो बड़ी वो वाली थी, स्पॉइल्ड रिच ब्रैट एंड स्पॉइल्ड ब्रैट और स्पॉइल्ड यंगर ब्रदर ब्रैट टाइप, ब्रैटी ब्रदर टाइप सिचुएशन, जिसमें ऐसा नहीं था। और जैसे पिछले एपिसोड में आपने ये कहा कि यार जब वो फोन काटता है और जिस तरह से वो रिएक्ट करता है कि राहिम को गोली लग गई है, जितना वो अपसेट होता है, तो इतना इमोशन वो क्यों शो कर रहा था। एंड कट टू नाउ हम देख रहे हैं कि एक्चुअली ही इज ट्राइड टू किल राहिम। How does he go from point A to point B so suddenly? A lot of people do, however, it's not explained so well, but a lot of people do. People who have bipolar problems or spectrum. नहीं, bipolar तो बहुत extreme spectrum है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं who पिछले एपिसोड में he was quite stunned. He was crying. Even in this week's first episode, he's like भाई is critical and अभी भी मैं आता तो मैं कब आता। भाई is on a deathbed यार, come on. तो ये माँ को उसने बोली है, बाप को नहीं बोली बात, माँ से बात करते हुए भी उसने बोली है। तो उसको मुझे लगा यार चलो ठीक है, जैसा भी है सोतेला भाई है, जो भी है, थोड़ा सा उसका शायद बॉन्ड है। मुझे नहीं लगा, मैं पहली एपिसोड की बात हाँ मुझे फिर भी नहीं लगा, मुझे ये लगा कि हाँ इसका है, unless भाई is in the way. But now he is willing to, unless भाई is in the way. So now he is willing to kill his brother. इतना तो मुझे नहीं लगा। He was willing to kill himself, so obviously कोई ना कोई तो उसका स्क्रू ढीला है ना दिमाग का। So willing to kill himself, why do they give away so much? Why do they give away so much? I mean, I would have actually wondered that has he survived this or what? Why would but you in the promo, you've given away exactly what's happening. Why would you do that? अब भी मैं आपको कह रहा था बगैर एपिसोड देखे कि ये थ्रिल रहने नहीं देते। ये बिल्कुल सही बात है। और आप जहाँ पे अब थ्रिल बन रहा है थोड़ा सा व्यूवर के लिए, मतलब गोली चली है यार, आप कम से कम हफ्ता सोचते हैं कि ये इसको ये गोली लगी है, छू के गुजरी है, ये बच्चा है, अंदर जाके क्या होगा। Not only that, आपने ये भी बता दिया कि वो राहिम को भी गोली मारेगा। जी मैं क्यों ड्रामे देख रहा हूं मुझे बताएं, मैं टीजर ना देख लूं खाली। 2 किस्तें आप चला रहे हैं, आप लोगों ने मेहनत की है, पूरी टीम्स ने मेहनत की है, एक्टर्स ने मेहनत की है, इसलिए की है कि आप एक टीजर में पूरी कहानी बता के हमें बता दें ताकि हमें एपिसोड देखनी ना पड़े। What is this यार? It was very disappointing. मतलब at this stage इतने ड्रामे बनने के टीजर देख के मैंने देखा नहीं यार, really you've given it all away, you've not managed to keep any suspense in the teaser. आप रोते हुए दिखा देते माँ बाप को, परेशान दिखा देते, इमन को परेशान दिखा देते। आपने चुन चुन के सीन निकाले हैं उसका पोस्ट, जिसके आपको एग्जैक्टली पता चले कि क्या हुआ है। पोस्ट दिस इंसिडेंट के वो गया है, वो शावर में खड़ा हुआ है, वो डिप्रेस्ड है, वो परेशान है, उसने ये किया है, उसने वो किया, उसने मतलब राहिम को भी मारने की कोशिश की, उसने माँ को भी बता दी कि मैंने भाई का ऑक्सीजन, मैंने जब राहिम भाई का ऑक्सीजन मास्क हटाया तो उन्होंने मुझे देख ये भी बता दिया भाई का ऑक्सीजन मास्क उसने हटाया है और उसको भाई को, यानी कि भाई को होश आ गया है, भाई ने देख लिया। Anyway, unless this is a plot twist, divergent, like decoy, diversion of sorts. I don't think so. Maybe let's see. So please stop giving too much away in teasers. Anyway, back to the episode. I thought that scene was very good. When the Amna Samna jab hota hai, I thought that the episodes did belong to Shuja. He was very, very good performance-wise in both the episodes. वो जो एक sinister smile है, पूरा जो एक demeanor है ना, वो switch करता है from being sweet, the sweet beta, माँ खाओ ना, have you eaten since morning? It's very. Did you have anything sober? Natural. नहीं, जब बाप के साथ conversation होते, बाप कहता है Ryan will be very happy, and then माँ says come have breakfast and say shout करके I don't want to have breakfast, चला जाता है I don't want any breakfast। तो वो जो ebb and flow है शहरोज का, वो इनकंसिस्टेंसी आपको नजर आ रही है? वो इनकंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए वो शुजा ने बहुत अच्छी की है, क्योंकि शुजा को हम तनमन नीलो नील में कितना फर्क है यार, आप ये देखें ना कि कितना फर्क है, दोनों कैरेक्टर्स लगता ही नहीं कि एक एक्टर ने किए हैं। उस दिन आप किसको कह रही थी कि अमीर भी सुहाई को आई थिंक सुहाई वही वाली बात शुजा पे भी अप्लाई करती है। आपको याद हो शुजा का पहला ड्रामा हमने देखा था नीलम मुनीर के साथ? नहीं, हमने कहा नहीं देखा था, हमने देखना शुरू किया था and then we stopped watching. बिल्कुल समी था जिसमें। He was very good even in the first, exactly समी वाला। पहली दाढ़ी थी, जब मैंने कहा बिलाल अशरफ पार्ट 2 आ गया। आप पहली दफा देख के आपको लगा था यार इस बच्चे में कुछ है,
this actor, he can perform. He's got screen presence, you know, and he's proven it over the years.